आपकी सेंस परमेश्वर के कामों को समझ नहीं सकती। इसीलिए परमेश्वर ने आपको बाइबल दी है कि आप पुराने इतिहास को, घटनाओं को पढ़ के आप ये अंदाजा लगा सके कि परमेश्वर के काम कैसे हैं। आमीन। मैंने संडे एक गवाही दी थी। अमेरिका का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट जिसका नाम है चिक-फिल-ए, सबसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन। आपने नहीं सुना होगा, आपने KFC सुना होगा, आपने मैकडोनल्ड सुना होगा, चिक-फिल-ए आपने कभी नहीं सुना होगा। उसका जो मालिक है, उसके फादर ने जब वो कंपनी शुरू की थी तो कंपनी के बड़े बड़े एडवाइजर ने बोला था कि सबसे ज्यादा जो सेल होती है फास्ट फूड की वो संडे होती है। पर जिसने कंपनी शुरू की वो बैप्टाइज्ड क्रिश्चियन, एक आत्मा पाया हुआ मसीही था। उसने पता क्या बोला? कहता संडे सेल हो ना हो, संडे छुट्टी है। पता क्यों? कहता बाइबल कहती है 6 दिन काम करो और 1 दिन रेस्ट करो। कहता अगर हम बाइबल के ऑर्डर से बाहर निकलेंगे, गॉड्स ऑर्डर से बाहर निकलेंगे, तो हम ब्लेस नहीं हो सकते। वो पैसा आएगा और जाएगा, उसमें बरकत नहीं होगी, उसमें दुख मिला होगा। क्योंकि बाइबल कहती जो पैसा, जो आशीष यहोवा के वचन से बाहर आए उसमें दुख मिला होता है, और जो आशीष यहोवा दे उसमें वो दुख नहीं मिलाता। आप जानते जब एक बड़ी कंपनी शुरू होती तो आप CEO रखते हो, आप मैनेजर्स रखते हो, आप सेल्स वाले बंदे रखते हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियों से आते हैं, जिनकी तनख्वाह कम से कम 10 लाख रुपए महीना होती, 15 लाख रुपए महीना होती, 2-2 करोड़ रुपए एक महीने की तनख्वाह होती लोगों की। और वो आपको सलाह दे रहा है कि नहीं सर, हम संडे खोलेंगे, क्योंकि KFC वाला संडे खोलता है, मैकडोनल्ड वाला संडे खोलता है। अगर हम संडे नहीं खोलेंगे तो हम मार्केट के कंपटीशन में नहीं रह सकते। आप बाइबल साइड पे रखो, प्रभु को साइड पे रखो, बिजनेस बिजनेस की तरह करो, बाइबल को बाइबल की तरह जगह रखो। उसने कहा भाई साहब, बाइबल एक ही जगह पे रहेगी, वचन एक ही जगह रहेगा। तेरा बिजनेस इधर उधर हम कर सकते हैं, इसको इधर उधर नहीं कर सकते। बाइबल को इधर उधर करने का मतलब है अपनी लाइफ को इधर उधर करना। पंगा मत लो परमेश्वर कभी भी। लिखा जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। ये बाड़ा है, हाँ? ये बाड़ा है, हाँ? बाड़ा अगर तू तोड़ेगा तो सांप तुझे डसेगा। ये मेरी मर्जी, मैं इसे तोड़ना चाहता हूं कि नहीं। आज चिक-फिल-ए रेस्टोरेंट चेन अमेरिका की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन है, और संडे आज भी बंद होती है। अगर KFC का एक स्टोर एवरेज $7.25 करोड़ कमाता है एक साल का, तो चिक-फिल-ए रेस्टोरेंट तकरीबन 22 करोड़ रुपया कमाता है एक साल का, संडे बंद रख के। कहता एक दिन हफ्ते में हम बंद रखेंगे। बाइबल कहती है कि 6 दिन काम कर, 1 दिन रेस्ट कर। तो मैं बाइबल के गॉड्स ऑर्डर से मैं बाहर नहीं आना चाहता हूं। आमीन। आप जानते हैं रेस्टोरेंट में 30% पूरे हफ्ते की कमाई वो संडे में कर लेते हैं, 30-40% संडे नवेड़ देते हैं उनके। आप देखो एक रेस्टोरेंट जो संडे नहीं खुलता फिर भी टॉप पे है, KFC को पीछे किया है, मैकडोनल्ड को पीछे किया है। आप जानते बाइबल क्या कहती? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें तब छुड़ाऊंगा जब एमोरियों का अधर्म पूरा हो जाएगा। जिसे मैं पंजाबी में बोलूं, जो तो पाप दा कड़ा अमोरियां दा भर जाएगा। मैं उदों तुहानू की करांगा, छुड़ावांगा। अन्य जातियों को न्याय देने के लिए, अन्य जातियों पे अपने आप को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें चुनूंगा। अगर आप एक शहर में हैं, आपका बिजनेस एक क्रिश्चियन बंदे का टॉप पे होना चाहिए, आपकी बुलाहट है। पर बता वो क्यों नहीं है? क्रिश्चियन बंदा बोने में विश्वास नहीं करता, प्रेयर में विश्वास नहीं करता। उसको 10,000 का फायदा जिस संडे हो जाए, वो कहता वीरवार अटेंड कर लेंगे, कोई बात। चर्च ही जाना है, ऑनलाइन देख लो दी, वचन ही सुनना है आपा। लेकिन पक्का विश्वासी सब कुछ छोड़ेगा। अगर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें तब छुड़ाऊंगा जब अमोरियों का अधर्म पूरा हो जाएगा।
अब मुझे मोरियों, मुझे किसी दूसरी जाति के अधर्म से क्या लेना देना है? पर परमेश्वर कहता था कि मैं तुम्हारे जरिए उनको मारूंगा, क्योंकि पहले मार धाड़ चलती थी। एक एग्जाम्पल के तौर पे आज हम उसे लेते हैं कि अन्य जातियों को दिखाने के लिए अपना आप कि तुम पापी हो, मैं तुमको यूज करूंगा। आज भी परमेश्वर वेट कर रहे हैं आप लोगों की कि आप में से कोई नंबर 1 उठे अपने अपने शहर और मोहल्लों और देश में। आप जानते हैं ये आपकी बुलाहट है जो आपको मालूम नहीं है, जो आपको मालूम नहीं। आपकी बुलाहट है नंबर 1 बनना। ये आपकी कॉलिंग है चर्च, ये आपकी कॉलिंग है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, ये आपकी कॉलिंग है, बुलाहट है। जो प्रभु चाहता है आपकी लाइफ में, ये वो है जो मैं बता रहा हूं। अगर आप एक पास्टर हैं तो आपकी कॉलिंग है नंबर 1। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपकी ये बुलाहट है, प्रभु का मन है, ये इच्छा है उसकी कि वो आपको ऐसा बना के खड़ा करे कि लोग बोले वो देखो भाई, वो पाप नहीं करता, संडे चर्च में जाता है, वचन सुनता है, फिर भी उसका बिजनेस बिना झूठ बोले भी नंबर 1 है। मैंने बिजनेस किया है बिना झूठ बोले, बिना झूठ बोले, क्योंकि मैं टाइल्स का बिजनेस करता था 2011 तक, जब ये चर्च 5000 क्रॉस कर चुकी, तब भी बिना झूठ बोले। मैं कह रहा हूं एक भी झूठ बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, और पैसा आता है जब आप खड़े हो जाते हो परमेश्वर में। आमीन। परमेश्वर ने कहा 400 साल तक वो तुम्हें दंड देंगे, तुम्हें अधीन रखेंगे, और मैं उन्हें दंड देकर तुम्हें छुड़ा के लेके आऊंगा। आप प्रभु से सवाल करते हो, क्यों प्रभु तूने ऐसा किया, क्यों मैं ऐसा हूं, क्यों मैं वैसा हूं, क्या गुनाह किया मैंने, क्या पाप किया मैंने? और आपको मालूम नहीं होता यह परमेश्वर का एक प्लान था। आप गरीब घर में जन्मे, यह उसका प्लान हो सकता है कि जब वो आपको उस गरीबी के घर से उठा के आपको किसी पहाड़ पे खड़ा करेगा और लोग आपको देखेंगे तो जान जाएंगे कि यहोवा ने किया, क्योंकि इस बंदे के बस की बात नहीं थी। आमीन। लेकिन जब आप परमेश्वर की प्लान को समझ नहीं पाते हो, ठंडे हो जाते हो, और कोई प्रेयर नहीं, कोई क्रिश्चियन वैल्यूज नहीं, संडे चर्च गए कोई बात नहीं, 2000 का काम मिल गया, उस दिन संडे छोड़ दिया, संडे जानने यहां अगले संडे चल जाएंगे, 2000 थोड़ी किसी ने दे जाना कार आके। हां, और आपकी कोई क्रिश्चियन वैल्यूज नहीं। क्यों आज भी परमेश्वर लोगों को खड़ा करता है? और आज भी अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, वहां की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन आज भी एक पवित्र आत्मा से भरे हुए बंदे की है, जो खुलेआम गे मैरिज को विरोध करता है, गे लोगों का विरोध करता है, पाप का विरोध करता है, खुलेआम, शरेआम। और दूसरे लोग हफ्ते के 7 दिन खोल के भी उससे 4 गुना पीछे। क्या आपको मालूम नहीं क्यों? परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। उसके दिल में है कोई खड़ा हो जो मेरे वचन पे चले और मैं उसे उठा के खड़ा करूं। आप जानते हैं आपके जरिए वो करप्ट पास्टर्स को जवाब देना चाहता है, करप्ट बिजनेसमैन लोगों को जवाब देना चाहता है, करप्ट लोगों को वो जवाब देना आपके जरिए, आपकी जेन्युइननेस के जरिए, क्योंकि वो आपकी जेन्युइननेस को इतना ब्लेस करेगा कि लोग देखेंगे क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ये प्रभु का प्लान है आप लोगों के लिए। आमीन। लेकिन उसके प्लान को समझने के लिए आपको स्पिरिचुअल आईज की जरूरत पड़ती है। जब आपको ठंडे दिनों से होकर गुजरना पड़ता है, परीक्षा के दिनों से होकर गुजरना पड़ता है, आपको निराशा में से भी गुजरना पड़ता है, आपको